आदरणीय भूगोल में हम लोग कल पढ़े थे परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में, और आज हम लोग को पढ़ना है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कल इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। कल इसके बारे में हम लोग हल्का फुल्का पढ़ लिए थे, लेकिन आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है कि ये जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है क्या है, किससे करता है। चलिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। आप लोग एक चीज पहले समझ जाइए, ये आपका है क्या, ये थोड़ा सा समझना अति आवश्यक है। ये असीमित होता है, वैसा ऊर्जा स्रोत जो असीमित होता है या होते हैं उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्या है, सही डब्बा कहाँ है, देखिए, अब आप लोग से पूछा जाएगा ये असीमित का मतलब क्या होता है, असीमित का मतलब क्या होता है, तो इसकी संभावना गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का संभावना सबसे अधिक होता है। कल मैंने आप लोग को जैसे बताया था, जल विद्युत मतलब हम लोग जल से क्या उत्पादन करेंगे, बिजली उत्पादन करेंगे। जल से क्या उत्पादन करेंगे, बिजली। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग का गैर परंपरागत है। उसके बाद आप ले सकते हैं बायो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो जाएगा आपका, बायोगैस हो जाएगा, बायोगैस। आप याद रखिएगा, जल विद्युत आप लोग समझिए थोड़ा सा। जल विद्युत, जल के हम लोग के यहाँ कमी नहीं है और जल जल्दी समाप्त हो नहीं सकता है, तभी जल से बहुत सारे क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। पवन ऊर्जा यह हवाओं से बनता है, ठीक है ना। पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा आप लोग देखिएगा तो राजस्थान में सबसे अधिक क्या होता है, राजस्थान में, वहाँ पर मरुस्थल है। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन चक्कियाँ होती है। यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से क्या होना चाहिए, हवा होना चाहिए। अगर हवा होगा 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तब यह पवन ऊर्जा, हम लोग पवन से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो संभव नहीं है। पवन का मतलब होता है, आप लोग समझिएगा, हाँ, या आप लोग बोल सकते हो, वायु बोल सकते हो, ठीक है ना। पवन का मतलब हो जाएगा हम लोग का हवा, या क्या बता सकते हम लोग, वायु बता सकते हैं। तो ये राजस्थान में सबसे अधिक होता है। और पवनों का देश बताया गया है, थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि ये राजस्थान में होता है। ये सबसे अधिक डेनमार्क में, ठीक है ना। पवन ऊर्जा का देश किसको कहा जाता है, डेनमार्क को बोला जाता है। डेनमार्क को बोला जाता है। डेनमार्क एक कोई देश है, ठीक है ना, डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क एक देश है, यहाँ पे सबसे अधिक क्या होता है, वहाँ पे जितना भी बिजली बनता है पवन ऊर्जा के थ्रू बनता है, पवन ऊर्जा के माध्यम से बनता है। पवन ऊर्जा के किससे बनता है, माध्यम से बनता है। किसके माध्यम से बनता है, पवन ऊर्जा के माध्यम से बनता है। किसके माध्यम से बनता है, पवन ऊर्जा के माध्यम से बनता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
ये जो होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो होता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे सुलभ होता है, सबसे अच्छा। बायोगैस हो गया, ठीक है ना, पवन ऊर्जा हो गया, यानी खुली जगह होनी चाहिए, ठीक है। यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के माध्यम से बिहार की ग्रामीण क्षेत्रों में इसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा पहुंचाई जाए। अब आप लोग ध्यान रखिए, ये हम लोग क्या करते हैं, ग्रामीण माध्यम से इसको क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। अगला स्टेप देखिएगा, बिहार में लगभग 52 स्थानों पर जल लघु जल विद्युत यंत्रों को स्थापित किया गया है, जिसे 46.1 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसका उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन। कल हम आप लोग बताए थे कि 1982 में बिहार के 4 जिलों से मिलाकर रोहतास, औरंगाबाद, एक दो और जिले थे, जिससे हम लोग कितना प्राप्त होता था, 44 कितना हुआ था, 44.64 करके कुछ ऐसे हुआ था, प्राप्त हुआ था। तो वह किससे था, सिर्फ जल विद्युत से था। लेकिन यहाँ पे बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में 92 जगहों पर, कितना जगहों पर, 92 स्थानों पर लघु जल विद्युत यंत्र लगाया गया है। लघु जल विद्युत यंत्र का मतलब होता है छोटा छोटा, ठीक है ना, छोटा छोटा टरबाइन लगाया गया होगा, छोटा छोटा इसका यंत्र लगाया गया होगा, और उसके माध्यम से क्या होता है, विद्युत का मतलब बनाया जाता है या उत्पादन किया जाता है। और जो क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र, मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में हैं, शहरी क्षेत्र अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्र अलग होता है। ग्रामीण का मतलब जो होता है गाँव, देहात आप लोग समझिएगा, देहात, ठीक है ना, या आप बोल सकती है गाँव। लेकिन शहरी का मतलब होता है, शहरी का मतलब होता है जहाँ पे क्या होता है, मार्केट बाजार वगैरह होता है, ठीक है ना। जैसे में सिवान ले लीजिए, छपरा ले लीजिए, ठीक है ना, ये सब का हो जाएगा, हम लोग का शहर हो जाएगा। फिर भी सिवान में भी ग्रामीण क्षेत्र है, गंवई क्षेत्र है। और क्या है, हम लोग के यहाँ भी तो ऐसा जगह नहीं है, लेकिन चैनपुर का आप लोग बोल सकते हैं कि चैनपुर का है, थोड़ा सा एक छोटा सा शहर टाइप का है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं माना जाए। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अब थोड़ा सा देखिए, हो गया। अब आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, बिहार में आप लोग बताया जाता कि बायोगैस, एक बताया था अभी बायोगैस, और यहाँ पे बताए थे बायोगैस हो गया, और यहाँ पे बताए थे पावर। तो आपको हम बता दें पवन ऊर्जा, और यहाँ पे क्या था बायोगैस से ऊर्जा। अब इससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बिहार में कुछ स्थानों पर संभावित बायोमास के जरिए कुछ विद्युत उत्पादन होता है, और 200 मेगावाट विद्युत की संभावना लगाया गया है। बिहार में अभी तक पवन ऊर्जा के कोई स्रोत नहीं है, परंतु कुछ स्थानों को चिन्हित करके चेन्नई एजेंसी के पास भेजी गई है, जिसे पवन ऊर्जा का उत्पादन हो सके। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार में कुछ ऐसा स्थान है जहाँ पे संभावित बायोमास के जरिए क्या किया जाता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अभी पूरा क्लियर नहीं है, संभावना लगाया गया है कि आने वाला समय में कितना मेगावाट, 200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा, किससे, बायोगैस या बायोमास के जरिए। अब हम लिखा गया बिहार में अभी तक पवन ऊर्जा से कोई का बिजली उत्पादन नहीं किया गया, पवन ऊर्जा से कोई बिजली उत्पादन क्या किया गया है, नहीं किया गया। यह बताया गया है बिहार में अभी तक पवन ऊर्जा के कोई स्रोत नहीं है। कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है, ठीक है ना, कुछ स्थानों को क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है। इसको चिन्हित करके चेन्नई एजेंसी के पास क्या कर दी गई, भेज दी गई है। वहाँ से पवन ऊर्जा उत्पन्न करने का या पवन ऊर्जा उत्पादन की क्या किया गया है, कोशिश की जा रही है। आप लोग इसको नोट करें।
अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है बायो गैस यंत्र बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,25,000 ऐसे मत लिखे ना, 1,25,000 यंत्रों को स्थापित कर दिया गया है, जिसे भोजन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करके लेता है किया जाता है, यानी 1,25,000, ठीक है ना, बायोगैस का यंत्र बैठा दिया गया है। इसका सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। इससे हम लोग का भोजन का होता है, तैयार होता है, खाना इस पर हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। अब ये चैप्टर आज आप लोग का समाप्त होता है। अब इससे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब अगला चैप्टर बना दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कर दीजिए।